हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और उम्मीद कर रहे हैं सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और जो भी हम लोग मिलकर सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं उसका आप लोग बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे होंगे। और देखो, इसी उम्मीद से हम आपसे जुड़े हुए हैं कि आप कोशिश करें, जो भी यहाँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उनको सीरियसली आप लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी हमारी ये तथ्य जो होते हैं वो पहुंचाने की कोशिश करें। हम लोग पिछली क्लास में अभी हम लोग बात कर रहे थे और एक बड़ा अच्छा बड़ा महत्वपूर्ण सभी एग्जामों की दृष्टि से एक टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। और वो टॉपिक था आपकी बीमारी एवं उनके उपचार। यूट्यूब चैनल का नाम आपको याद ही होगा, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आपकी इजराइल सर जीएस। इसमें हम लोग आपकी पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे शरीर में होने वाली बायोलॉजी का एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और उस वाले टॉपिक का नाम था बीमारी एवं उनके उपचार। बीमारी एवं उनके उपचार। और उस वाले टॉपिक पे हम लोगों ने बात करी होगी, इंग्लिश में मैंने आपको हमारी बताया होगा डिजीज एंड डायग्नोस, आपके इंग्लिश में इसको बोला जाता है। और मैंने आप लोगों को बताया होगा कि मानव शरीर में किसी भी बीमारी के लिए बहुत सारे कारक, बहुत सारे फैक्टर जो होते हैं आपकी हमारी वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं। जैसे मानव शरीर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मानव शरीर में कुछ बीमारी आपकी वायरस के कारण भी होती हैं जिनको हम हिंदी में विषाणु कहते हैं। कुछ बीमारियां मानव शरीर में बैक्टीरिया के कारण भी होती हैं जिनको हम हिंदी में जीवाणु कहते हैं। कुछ बीमारियां मानव शरीर में आपकी भैया फंगस के कारण भी होती है जिन्हें हिंदी में हम कवक कहते हैं। कुछ बीमारियां मानव शरीर में एल्गी के कारण भी होती है जिन्हें हम आपकी हमारी में शैवाल कहते हैं। और कुछ बीमारियां मानव शरीर के अंतर्गत जो होती हैं वो प्रोटोजोआ के कारण भी होती हैं, है ना, प्रोटोजोआ। कुछ बीमारियां मानव शरीर में प्रोटीन के कारण भी होती हैं, है ना। और कुछ बीमारियां मानव शरीर में जेनेटिक्स प्रॉब्लम होती है। इन सब आपकी हमारी भाई रीजनों से मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के डिजीज, विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है वो जनरेट हो सकती हैं, वो उत्पन्न हो सकती हैं। उनमें हम लोगों ने आपकी पहली वाली क्लास में बात करी होगी कि वायरस, मैं सबको अलग अलग डिटेल में आपको समझा के चलूंगा इसमें और पूरी हम क्लासेस करेंगे इन पर। ये पूरा टॉपिक बायोलॉजी का आपका हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक होता है। और इसे श्योर गारंटी इस बात की होती है कि अमूमन 100% क्वेश्चन इससे हर एक एग्जाम में आपकी हमारी जरूर ही आपको मिल ही जाते हैं। अब देखो, उन्हीं में हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे थे उनमें कि बीमारियां इन सभी रीजनों से हो सकती है, लेकिन इन सभी आपकी हमारी रीजनों में जो सबसे प्रमुख आपकी हमारी रीजन होता है वो वायरस होता है। हम वैसे अलग अलग पढ़ेंगे सब लोगों का। तो पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने आपकी हमारी बायोलॉजी का फर्स्ट आपकी हमारी टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था, इस वाले टॉपिक में हमने बात करा था आपकी हमारी विषाणु से जनित रोग, ऐसे हेडिंग डाली होगी, विषाणु से जनित रोग, है ना। इंग्लिश में इसको बोला गया था आपकी हमारी, है ना, इंग्लिश में इसको बोला गया था डिजीज बाई वायरस, ऐसे करके हमने लिखा हुआ है। यानी कौन कौन से रोग जो है वो विषाणु से हो जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने आपकी हमारी हमने क्लास में बात करी होगी इसमें, और आपने कोशिश करा होगा कि मैंने आपको बताया था कि कम से कम हम रोगों से जानने से पहले ये समझ लें कि वायरस होता है। तो पिछली क्लास में हमने वायरस के बारे में पूरी हिस्ट्री के बारे में बात करी कि वायरस जो है बहुत सूक्ष्म जीवाणु होता है, अकोषीय जीव होता है, नॉन सेलुलर कोशिका नहीं होती, निर्जीव भी हो सकता है, सजीव भी हो सकता है। वायरस की खोज सबसे पहले 1892 ईस्वी में रूस के रहने वाले थे वैज्ञानिक, उनका नाम था इवानोवस्की। इवानोवस्की साहब के द्वारा आपकी हमारी सबसे पहले विषाणु की खोज का श्रेय दिया जाता है और इसलिए द फादर ऑफ वायरस, ये विषाणु का जनक, ये विषाणु का पिता किसे कहा जाता है, इवानोवस्की, ये रूस के रहने वाले थे। इन्होंने जब आपकी हमारी विषाणु की खोज करी थी, पिछली क्लास में हमने बात करा होगा कि एक रोग होता है चितेरी रोग, और चितेरी रोग का संबंध आपकी हमारी किससे होता है, तंबाकू से होता है। और इस तंबाकू में इन्होंने सबसे पहले इस विषाणु की आपकी हमारी खोज करी और इन्होंने बताया कि चितेरी रोग जो तंबाकू के पौधे में होता है उस आपकी हमारी वायरस का नाम क्या होता है, टीएमवी। टीएमवी का फुल फॉर्म होता है आपकी टैबैको मोजेसिक वायरस होता है। इस वायरस का बाद में हमने पढ़ा होगा कि क्रिस्टलीयकरण जो आपकी हमारी सबसे पहले किया गया था वो स्टैनले के द्वारा किया गया। और इसी वायरस के बारे में बताया कि वायरस जो होता है न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बना होता है, वो सबसे पहले बोडेन और डार्लिंगटन के द्वारा आपकी इस बात को बताया। उसके बाद हमने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब ये होता है कि वायरस में आपकी न्यूक्लिक एसिड होता है। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, मानव शरीर में पाए जाने वाला
एक न्यूक्लियस होता है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर आपके दो अम्ल पाए जाते हैं, और उन्हीं आपके अम्लों को मिलाकर आपकी जो एसिड क्रिएट होता है उसको न्यूक्लिक एसिड कह देते हैं। और इसी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर वायरस को हमने पढ़ा होगा कि वायरस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। ये शायद हम लोगों ने लिखा होगा कि एक वायरस होता है जिसको कहते हैं एडिनो वायरस होता है, एक वायरस होता है जिसको हम कहते हैं वो रिट्रोवायरस होता है, एक वायरस जिसको हम कहते हैं आपकी हमारी वो प्राइओन वायरस होता है, और एक वायरस जो होता है जिसको हम कहते हैं आपकी वायरिओन वायरिओन वायरस होता है। 4 प्रकार के वायरस होते हैं, इनके बारे में हमने सबने लिखा कि इसमें आपकी प्रोटीन के साथ डीएनए होगा, इसका प्रोटीन के साथ आरएनए होगा। प्राइओन जो वायरस होता है आपकी हमारी, इसमें केवल प्रोटीन प्रोटीन होता है, इसमें प्रोटीन के साथ डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा होगा कि अपनी नेचर और अपनी प्रवृत्ति के आधार पर जो होते हैं वो वायरस आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक प्लांट आपकी हमारी वायरस होता है, एक एनिमल वायरस होता है, और एक आपकी हमारी बैक्टीरियोफेज होता है, यानी आपकी हमारी जीवाणु पोषित आपकी हमारी वायरस होता है। अब देखो ये 3 प्रकार के होते हैं ये। उसके बाद हम लोगों ने आपकी हमारी पढ़ा होगा पिछली वाली क्लास में, देखो इतनी लंबी बातें होती है और इतने लंबे आपकी हमारी जो टॉपिक होते हैं वो ऐसे करके समझ में आते हैं। उसके बाद हम तब तथ्य पूरे करने के बाद आपकी वास्तविकता में आए होंगे, और अब हम आए होंगे आपकी विषाणु से जनित रोगों पर। और हमने एक रोग के बारे में सबसे पहले पढ़ा होगा कि सबसे प्रमुख रोग जो होता है विषाणु के कारण आपकी हमारी, वो कौन सा होता है, वो पोलियो। पोलियो रोग का आपकी वाहक जो होता है वो विषाणु होता है। पोलियो लाइमेटिस हमने आपके विषाणु का नाम लिखा होगा। ये मानव शरीर में आपकी विकलांगता को उत्पन्न करने वाला एक रोग होता है, हमने लिखा होगा कि इसका रीजन भी ये है कि पोलियो वायरस जो होता है आपकी हमारी, ये अमूमन उससे हो जाता है जिससे हम प्रदूषित आपके भोजन या प्रदूषित अगर जल का, यानी जो आपकी पोल्यूटेड वाटर होता है या पोल्यूटेड आपकी हमारी जो फूड होता है उसको यदि हम सेवन कर लेते हैं, उसको यदि हम कंज्यूम कर लेते हैं, उपभोग कर लेते हैं, उपभोग का मतलब कंज्यूम करना होता है, तो जो बीमारी मानव शरीर में होती है उस बीमारी को हम लोग क्या कह देते हैं, पोलियो कह देते हैं। पोलियो वायरस जो होता है मानव शरीर में, हमने पढ़ा हुआ कि ये मानव शरीर के अंतर्गत आपकी नर्वस सिस्टम जो होता है जिसको हिंदी में सॉरी तंत्रिका तंत्र बोलते हैं उसको इफेक्टेड कर देता है। आगे मैं तंत्रिका तंत्र भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, आप चिंता ना करें। और पोलियो बीमारी का फिर हमने उपचार पढ़ा होगा कि पोलियो बीमारी का उपचार आपकी हमारी सबसे पहले आपकी किसी के द्वारा आपकी हमारी एक टीका बनाया गया, और उस टीके का आविष्कार करा था पोलियो बीमारी के उपचार के लिए, और उसका नाम, उन वैज्ञानिक का नाम था जोनास की सोल्क। इन्होंने पोलियो की बीमारी के लिए सबसे पहले आपकी हमारी टीके का आविष्कार किया, जोनास की सोल्क, ये थे जोनास की सोल्क, इनके द्वारा सबसे पहले आपकी पोलियो की बीमारी का आपकी हमारी आविष्कार किया गया था। उसके बाद हमने एक और वैज्ञानिक का नाम पढ़ा होगा, अल्बर्ट सोबिन। अल्बर्ट सोबिन के द्वारा भी आपकी हमारी एक और टीके का आविष्कार किया गया था, और ये टीका आपकी हमारी, लेकिन मुख्य जो मानव शरीर का आपकी मुख होता है उससे ली जाने वाली लार होती है, उससे भी आपकी पोलियो के टीके का आविष्कार वो सोबिन के साथ के द्वारा, लेकिन ज्यादातर आप लोगों को उस समय जोनासी सोल्क मिलेगा। इतना डिस्कशन शायद हम लोगों ने पढ़ लिया होगा। और ये मैंने आपको ये भी बताया होगा कि मानव शरीर में कोई भी बीमारी होती है तो उस बीमारी का उपचार जो होता है वो 3 तरीके से किया जाता है। मेडिसिन देकर किया जा सकता है, दूसरा एक तरीका होता है इंजेक्शन लगाकर किया जा सकता है, और तीसरा एक तरीका होता है सर्जरी ऑपरेशन के द्वारा किया जा सकता है। और जब मानव शरीर में किसी भी बीमारी का उपचार टीके या आपकी हमारी इंजेक्शन के द्वारा किया जाता है, तो इंजेक्शन से मानव शरीर में किसी भी बीमारी के उपचार करने के तरीके को क्या बोला जाता है भैया, आपकी टीका बोल दिया जाता है, टीकाकरण, वैक्सीनेशन। और टीकाकरण आपकी हमारी जो किया जाता है वो टीके के माध्यम से आपकी उपचार जो होता है उसको किया जाता है। इतना हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। रिवाइज करा करो, चीजें तभी याद रहेंगी आपकी। अगली बीमारी पर आ जाते हैं, उसको आप लोग आपकी लिखना स्टार्ट करें। देखो मानव शरीर के अंतर्गत आपकी हम अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी, तो एक बीमारी होती है, दूसरे नंबर पर मैं आप लोगों को बीमारी बता रहा हूँ, और एक बीमारी मानव शरीर में होती है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी भी होता है, हेपेटाइटिस सी भी होता है। ये अमूमन गांव में आपकी हमारी इस बीमारी को कह देते हैं हम लोग आपकी हमारी पोलियो। देखो उसी टॉपिक को लेके हम बात करें, यानी कि बायोलॉजी जो है आपकी हमारी, और बायोलॉजी में जो डिजीज एंड डायग्नोस का, उसका हम लोग पार्ट नंबर 2 पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप सुनो, दूसरी बीमारी वायरस के कारण उत्पन्न होती है मानव शरीर में, जिसको हेपेटाइटिस बी कह देते हैं। मुख्य रूप से आपकी हमारी गांव में आपकी हमारी इस रोग को बोल दिया जाता है, सॉरी, पीलिया। पीलिया मानव शरीर में आपकी इस बीमारी को गांव में ज्यादातर लोग आपकी पीलिया के नाम से जानते हैं, हेपेटाइटिस बी। अब आप लोगों को देखो, पीलिया जो बीमारी होती है वो उसको हेपेटाइटिस बी, अगर हेपेटाइटिस बी पीलिया की बीमारी को बोला गया तो इसका मतलब ये हुआ कि मानव शरीर में ये बीमारी भी किसके कारण होती है, विषाणु।
ये बीमारी मानव शरीर में यकृत जो होता है, जिसको हम लोग आपकी इंग्लिश में कहते हैं लीवर। मैंने पिछली क्लास में एक बार और हमने आपकी हमारी एक क्लास ली थी जीए पर, हम लोगों ने आपके डिस्कशन करा हुआ, और एक बीमारी के नाम, एक बीमारी हमने पढ़ी होगी मधुमेह या शुगर आपकी हमारी, तब मैंने आपको समझाया होगा यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो हेपेटाइटिस बी के कारण जो प्रभावित होने वाला मानव शरीर का अंग होता है वो यकृत या लीवर होता है, और इसको हम लोग हिंदी में आपकी जिगर कहते हैं। ये मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और बाह्यश्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन इंग्लिश में बोला जाता है बाह्यश्रावी को। वो टॉपिक आप देखें, क्लास आप देखें, पूरी देखा करें, स्किप ना करा करें, और उन लोगों उन क्लासों का नोट्स बनाएं प्लीज, कोशिश करके है। यकृत को ये प्रभावित करती है। इस बीमारी के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे, ये जो आपकी हमारी पोलियो की बीमारी होती है, तो सॉरी पीलिया की जो बीमारी होती है वो हेपेटाइटिस बी। अब आप लोग आपकी हमारी एक लिखे ना, पीलिया जो बीमारी है, हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है, मानव शरीर में प्रोटीन के साथ आपकी इसके वायरस में आपकी डीएनए उपस्थित होता है, यानी पीलिया की बीमारी के लिए जो वायरस आपकी जिम्मेदार होता है वो एडिनो कैटेगरी का आपकी हमारी वायरस जो होता है वो जिम्मेदार होता है। मैं इसीलिए तो वहां समझा के आ रहा था आप लोगों को कि ये वाले वायरस की कैटेगरी आप लोगों को मेमोराइज होनी चाहिए, आप लोगों को याद। तो इस बीमारी के लिए जो जिम्मेदार आपके वायरस होता है वो एडिनो वायरस होता है, प्रोटीन प्लस डीएनए इसमें उपस्थित होता है, यकृत को प्रभावित करती है। और हेपेटाइटिस बी बीमारी आपकी मानव शरीर में किसके कारण जनरेट होती है, उत्पत्ति होती है आपकी इसकी बीमारी का भी, ये बीमारी भी मानव शरीर में वायरस के कारण जनरेट होती है। तीसरी बीमारी के बारे में आप लिखें, देखो एक बीमारी मानव शरीर में होती है, आजकल भैया सर्दियों का मौसम है, जिसको कहते हैं जुकाम। जुकाम को इंग्लिश में बोल दिया जाता है कोल्ड। ये वाला सामान्य जुकाम कॉमन कोल्ड होता है, या जुकाम आपकी कोल्ड होता है। कोल्ड या जुकाम की बीमारी जो होती है ये भी मानव शरीर में वायरस के कारण होती है, और वायरस के कारण आपकी जो बीमारी होती है, और जुकाम के लिए जो वायरस आपकी जिम्मेदार होता है, इस वायरस का नाम होता है रीनो वायरस। ये वाला रीनो वायरस जो होता है मानव शरीर में आपकी हमारी एक किस आपकी बीमारी के लिए भैया जिम्मेदार होता है जुकाम। तो मानव शरीर में जुकाम की बीमारी भी किसके कारण उत्पन्न होती है भैया, वो भी वायरस के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारी होती है। एक नंबर 4 पे आप सब लोग आपकी हमारी लिखे, एक आपकी हमारी बीमारी होती है अतिसार। अतिसार बीमारी जो होती है ना मानव शरीर में तब हो जाती है जब मानव शरीर में कोई भी बहुत ज्यादा बीमारी आपकी एक बड़ा गंभीर रूप ले लेती है, तो ऐसी वाली बीमारियों को क्या बोल दिया जाता है, आपकी अतिसार कह देते हैं। अतिसार की जो बीमारी होती है मानव शरीर में, वो भी एक वायरस के कारण होती है, यानी कि एक विषाणु के कारण होती है, और इस वाले विषाणु का नाम होता है आपकी रीटो वायरस। देखो ये है रीनो वायरस, ये है रीटो वायरस। तो रीटो वायरस के कारण अतिसार, ये भी विषाणु के कारण या वायरस के कारण, रीनो वायरस के कारण या रीनो विषाणु के कारण मानव शरीर में उत्पन्न होने वाली बीमारी आपकी हमारी जुकाम है। तो जुकाम हुआ, अतिसार हुआ, हेपेटाइटिस बी हुआ, पीलिया हुआ, पोलियो हुआ, ये चारों बीमारी आपके मानव शरीर में किसके कारण उत्पन्न होती है, ये विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। प्लीज याद कर लें, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आपकी हमारी 2-3 क्वेश्चन जरूर आपकी हमारी इस टॉपिक से आपको मिल जाते हैं। हमेशा ही किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। और देखो जैसे मैंने आपको वायरस समझाया, बिल्कुल ऐसे ही हम बैक्टीरिया समझेंगे, बिल्कुल प्रोसीजर, फिर उससे होने वाले रोग पढ़ेंगे। ऐसे ही हम प्रोटोजोआ के बारे में समझेंगे, ऐसे ही हम कवक, ऐसे ही शैवाल, ऐसे ही प्रोटीन, और फिर अनुवांशिक बीमारियों के कारण आ जाएंगे। जैसे लास्ट ईयर एसएससी जीडी में पूछा गया था, मानव शरीर में आपकी इटाई रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। इटाई रोग जो आपकी हमारी किसके कारण उत्पन्न होता है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसे आपकी हमारी एक रोग और आपकी हमारी बहुत ज्यादा आप लोगों को आपकी हमारी देखने को मिलता होगा मानव शरीर में, जैसे सूखा रोग होता है जिसको इंग्लिश में रिकेट्स कह देते हैं। तो इन सभी आपकी हमारी टॉपिकों पर हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम केवल विषाणु को पहले समझ लेंगे। अब आप लोग आपकी हमारी एक बीमारी और लिखें, और एक बीमारी होता है, हमें एक चीज बतानी, यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ। ये जो हेपेटाइटिस आपकी हमारी बीमारी होती है ना मानव शरीर के अंदर, जो पीलिया आपकी हमारी बीमारी होती है, इस मानव शरीर के अंदर हम बात करें तो ये बीमारी जिगर को, हाँ ये तो हमने पढ़ लिया ना, यकृत या लीवर या जिगर को आपकी इफेक्टेड करती है, आपकी प्रभावित कर देती है। अब आगे की तरफ हम लोग अगर हम बात करेंगे तो अगली बीमारी जो होती है, जो विषाणु के कारण आपकी हमारी उत्पन्न होने वाला रोग होता है, इसको भी आप देखें एक बार। देखो एक आपकी हमारी नंबर 1 2 3 4 नंबर 5 पे आ जाते हैं। मानव शरीर में एक बीमारी होती है, उसका आपने नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, चेचक। इंग्लिश में इसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं भाई, स्मॉल पॉक्स है ना, स्मॉल पॉक्स बोल दिया जाता है आपकी हमारी इंग्लिश में इसको चेचक। चेचक की बीमारी जो होती है ये भी आपकी भैया विषाणु,
यानी वायरस के कारण आपकी हमारी उत्पन्न होने वाली बीमारी है, और चेचक या आपकी हमारी विषाणु वायरस के कारण, और चेचक की बीमारी जिस वायरस के कारण उत्पन्न होती है उसका आप नाम लिखें, और ये नाम है आपकी वेरिओला वायरस। वेरिओला वायरस के कारण आपकी ये बीमारी जो होती है वो मानव शरीर में आपकी उत्पन्न हो जाती है, बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन। आपकी चेचक की बीमारी जो होती है ना मानव शरीर में त्वचा को प्रभावित करती है, त्वचा यानी कि स्किन जो होती है मानव शरीर की उसको प्रभावित करती है। उस पर आपने देखा होगा गांव में आपकी इस बीमारी को हम लोग जो कह देते हैं ना, इस बीमारी को चेचक की जो बीमारी होती है उसे गाँव में आपकी खसरा भी बोल दिया जाता है ना। इसे आपकी गांव में आपकी माता भी बोल दिया जाता है, माता, खसरा या चेचक या स्मॉल पॉक्स, एक ही नाम है, लिख लेना। तो कई बार ये भी आता है खसरा किसके कारण, तो विषाणु, माता किसके कारण, तो विषाणु, चेचक किसके कारण, तो विषाणु। कहाँ प्रभावित करती है मानव शरीर में, त्वचा या स्किन को आपकी इफेक्टेड कर देता है, वो प्रभावित कर देती है। अब इस बीमारी के यदि हम उपचार के बारे में बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे पहले चेचक की बीमारी के लिए जो टीका है, चेचक की बीमारी के लिए जो टीका है, वैक्सीन है, वो सबसे पहले पूरी दुनिया में आपकी एडवर्ड जेनर के द्वारा आपकी निर्मित किया गया था। एडवर्ड जेनर है जिन्होंने पूरी दुनिया में सबसे पहले आपके टीके का आविष्कार किया। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने वाला है कि एडवर्ड जेनर ही दुनिया में सबसे पहले टीके का आविष्कार के जनक माने जाते हैं। सबसे पहले आपके हमारे भैया टीके के जो आविष्कार है, आविष्कारक है, रिसर्चर है आपके हमारे, वो कौन जाने जाते हैं, एडवर्ड जेनर। तो पूरी दुनिया में आपकी हमारी टीके का या वैक्सीन का पिता जो है आपकी हमारी, वो किसको कहा जाता है आपका, वो एडवर्ड जेनर को। और एडवर्ड जेनर ने पूरी दुनिया में सबसे पहले किस बीमारी का टीका बनाया, चेचक का। चेचक आपकी वायरस, और वायरस का नाम क्या होता है, वेरियोला वायरस, और त्वचा को प्रभावित करती है, खसराए माता के नाम से भी इस बीमारी को जाना जाता है। और इसके बीमार के लिए टीका आपकी हमारी किसने बनाया, एडवर्ड जेनर के द्वारा आपकी हमारी बनाया गया था। अगली, ये बड़ा खास है, इसको आप जरूर लिखें। आपकी हमारी अगली बीमारी के बारे में हम लोग आपकी हमारी बात कर लेते हैं। विषाणु के कारण आपकी हमारी अगली बीमारी जो उत्पन्न होती है मानव शरीर के अंतर्गत आपकी हमारी, वो एक बीमारी आपने नाम सुना होगा भैया आपकी हमारी इबोला। इबोला जो बीमारी होती है ये भी आपकी हमारी एक वायरस के कारण होती है। आपने नाम सुना होगा इबोला वायरस। इबोला वायरस की बीमारी भी मानव शरीर में आपकी इबोला विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। अब ध्यान से सुन लेना, इबोला जो विषाणु है, इबोला जो वायरस है, इस वायरस की जो खोज है पूरी दुनिया में आपकी हमारी सबसे पहले वो आपकी कांगो में की गई थी। और कांगो आपकी हमारी देश में एक नदी बहती है, और उस नदी के किनारे पर रहने वाले कुछ लोगों में एक विशेष बीमारी के लक्षणों को देखा गया था, और उसी नदी के नाम पर इस वायरस का नाम क्या रखा गया, इबोला। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि इबोला आपकी वायरस का नाम किसके नाम पर रखा गया, नदी के नाम पर रखा गया है। और इबोला आपकी हमारी वायरस जो है वो किस देश में सबसे पहले खोजा गया था, वो कांगो देश में आपकी सबसे पहले खोजा गया है, इबोला है। अब देखो मैं एक बात और बता देता हूँ, जैसे अभी हम पिछले वाले टॉपिक पर बात कर रहे थे ना, 5वें वाले नंबर पर आपकी चेचक, इसको आप लिख लेना, मैं वहां बताने का मेरे ध्यान नहीं रहा, यहाँ आप लिख लेना। चेचक की जो बीमारी होती है ना, इसका उन्मूलन भारतीय सरकार के द्वारा कर दिया गया है। यानी चेचक की बीमारी को भी हमारे भारत में समाप्त घोषित किया गया है। और भारत में 1977 ईस्वी में आपकी चेचक की बीमारी को समाप्त घोषित कर दिया गया। और पूरे विश्व में यदि हम बात करें तो पूरे विश्व में 1980 ईस्वी में आपकी हमारी WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में भी आपको, WHO के द्वारा पूरे विश्व में चेचक की बीमारी को कब घोषित, आपकी हमारी चेचक की बीमारी को समाप्त कब घोषित कर दिया गया, 1980 में। और भारत में चेचक की बीमारी को कब आपकी समाप्त घोषित किया गया है, तो घोषित किया गया है भैया आपकी 1977 ईस्वी में। और इबोला की बीमारी जो होती है ये भी आपकी वायरस है, और ये कांगो में आपकी हमारी पाया गया सबसे पहले। और ये किस नदी के तट पर खोजा गया था, आपकी इबोला नदी के तट पर, और इसी रीजन से इसका नाम क्या रखा गया, इबोला वायरस आपकी रख दिया। अगली बीमारी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, जो भैया वायरस के कारण होती है। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग ध्यान से पढ़ें, नोट्स बनाएं और इन चीजों को आप लिखें। नंबर 7 आ जाती है आजकल इस बीमारी की हमारे भारत में, नॉर्थ इंडिया में खासकर बहुत ज्यादा चर्चा है, डेंगू, है ना। डेंगू जो होती है ये भी आपकी हमारी एक वायरस से जनित रोग होता है, एक विषाणु से जनित रोग होता है।
और डेंगू जो बीमारी होती है वो एक मच्छर के काटने के कारण आपके हमारी मानव शरीर में ये रोग जो होता है वो उत्पन्न होता है। यानी डेंगू की जो बीमारी होती है मच्छर के काटने के कारण उत्पन्न होता है। और आप आपकी मच्छर की प्रजाति का नाम लिखें। जिस मच्छर के काटने के कारण आपकी डेंगू होता है उसका नाम होता है एडीज इजिप्ट। एडीज इजिप्ट आपकी हमारी प्रजाति का मच्छर होता है और इसी प्रजाति के मच्छर के कारण आपके मानव शरीर में जो बीमारी होती है वो डेंगू है। एक और मच्छर की प्रजाति होती है जिसको हम कहते हैं क्यूलेक्स फैटिंगस। क्यूलेक्स फैटिंगस ये जो आपकी हमारी बीमारी एक मच्छर की प्रजाति है। देखो मच्छर की दो प्रजातियां हैं। एक प्रजाति है आपकी एडीज इजिप्ट, दूसरी प्रजाति है क्यूलेक्स फैटिंगस। क्यूलेक्स फैटिंगस जैसे हम लोग जानते हैं ना, सब लोगों ने आपकी याद कर रखा होगा कि जो आपकी मलेरिया की बीमारी होती है वो भी मच्छर के काटने के कारण होती है, लेकिन उस मच्छर की प्रजाति का नाम था मादा एनोफिलीज। लेकिन मलेरिया की बीमारी वायरस नहीं है। मलेरिया की बीमारी के होने का कारण प्रोटोजोआ होता है, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। यही तो फर्क हमें समझना है। तो क्यूलेस फैटिंगस और एडीज इजिप्ट आपकी प्रजाति के मच्छरों के कारण आपके काटने से मानव शरीर में जो बीमारी होती है उसको हम डेंगू कह देते हैं। और लिख लेना भैया, आपकी डॉक्टर बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। डेंगू की जो बीमारी होती है इस बीमारी के कारण आपकी मानव शरीर में जो प्लेटलेट्स होती हैं, जो आपकी भैया प्लेटलेट्स को हिंदी में कहते हैं रक्त बिंबाणु, इनकी आपकी हमारी संख्या जो होती है वो कम हो जाती है। यानी प्लेटलेट्स को प्रभावित करने वाली बीमारी कौन सी होती है? वो डेंगू। तो प्लेटलेट्स को मैं पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर पूरा हम लोग डालेंगे अपने इस वीडियो क्लास में, इसी आपकी हमारी चैनल पर हम अपने। और वो आपकी हमारी एक चैप्टर होगा ब्लड, और उस वाले चैप्टर में पूरा डिस्कशन आपकी हमारी ब्लड के ऊपर करेंगे। और जब हम ब्लड के ऊपर करेंगे तो आपकी प्लेटलेट्स, तो मानव शरीर में प्लेटों में कमी या प्लेटलेट्स में कमी जो होती है वो किस बीमारी के कारण होती है? डेंगू। तो डेंगू जो आपकी हमारी भाई डिजीज होती है वो मानव शरीर में प्लेटलेट्स जो होती है इनको इफेक्टेड कर देता है। आपको वैसे पता होगा मानव शरीर में 2 से 3 लाख प्रति क्यूबिक ब्लड में इतनी अगर प्लेटें हैं तो आप हेल्दी होते हैं, स्वस्थ माने जाते हो। और इससे अगर कम होती हैं आपकी हमारी तो आप अनहेल्दी होते हो, अस्वस्थ माने जाते हो। तो इसको देख लेना, मैं पूरा ब्लड वाला जो चैप्टर होगा वहाँ प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद अगली बीमारी के बारे में हम लोग आपकी हमारी बात करते हैं जो वायरस के कारण उत्पन्न होती है। और देखो अगली बीमारी आपकी हमारी नंबर 8 जो अगली बीमारी मानव शरीर में जो वायरस के कारण उत्पन्न होती है उस वाली बीमारी का नाम होता है पीत ज्वर। बहुत ज्यादा आ चुका है क्वेश्चन भाई, इंग्लिश में येलो फीवर कहते हैं, येलो फीवर। तो मानव शरीर में पीत ज्वर, ये येलो फीवर जो बीमारी होती है वो भी किसके कारण होती है? वो भी भैया आपकी हमारी वायरस के कारण होती है। और इन आपकी हमारी भैया पीत ज्वर का वाहक भी एक मच्छर ही होता है। और उस मच्छर की प्रजाति भी आपकी एडीज इजिप्ट ही होती है, एडीज इजिप्ट। इसी प्रजाति के मच्छर जो होते हैं आपकी हमारी वो कौन से होते हैं? वो मानव शरीर में आपकी येलो फीवर या पीत ज्वर को फैला देते हैं। और ये वाला पीत ज्वर जो होता है ये भी किसके कारण होता है? वायरस के कारण। एक और आपकी हमारी रोग लिख लें, आपकी हमारी एक बीमारी होती है आपकी हमारी चिकनगुनिया। चिकनगुनिया ये बीमारी जो होती है मानव शरीर में ये भी इन्हीं मच्छरों की प्रजाति के कारण काटने से होती है। और इस मच्छर का आपकी सॉरी इस आपकी बीमारी का वाहक जो होता है वो भी आपकी हमारी क्या होता है? एक वायरस होता है, यानी कि एक विषाणु होता है। तो ये देखो ये है चिकनगुनिया हुआ, पीत ज्वर हुआ, और पीछे हम बात कर रहे थे आपके डेंगू हुआ। ये तीनों की तीनों बीमारियां जो होती हैं वो किसके कारण होती है? मच्छर। और मच्छर की तीनों बीमारियों में जो प्रजाति होती है ना वो आपकी कौन सी होती है? एडीज इजिप्ट होती है। अब देखो लिख लेना आपकी हमारी, ये जो एडीज इजिप्ट प्रजाति के मच्छर होते हैं, एडीज इजिप्ट, एडीज इजिप्ट आपकी हमारी प्रजाति के जो मच्छर होते हैं इन प्रजाति के मच्छरों को आपकी हमारी टाइगर मच्छर के नाम से जानते हैं आपकी हमारी, इनको ये जरूर लिख लेना। तो एडीज इजिप्ट आपकी हमारी जो प्रजाति के मच्छर होते हैं ना जिनके कारण आपकी हमारी पीत ज्वर हुआ, डेंगू हुआ या चिकनगुनिया हुआ, जिसके कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स आपकी हमारी गिर जाती हैं। तो ये जो मच्छर होते हैं इनकी मच्छरों की प्रजाति आपकी हमारी क्या कहलाती है भैया? वो टाइगर आपकी हमारी प्रजाति के मच्छर कहलाते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन करके ऐसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी, देखो ऐसे आएगा, निम्नलिखित में से लिखित में से कौन सी बीमारी, कौन सी बीमारी टाइगर प्रजाति के
है ना। टाइगर प्रजाति के मच्छरों के कारण नहीं होती है। ये क्वेश्चन आ चुका है और इस प्रकार आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट मिल जाएगा। अब देखो ऑप्शन में होते हैं नंबर ए, पहला ऑप्शन होगा डेंगू, दूसरा ऑप्शन आपके हमारी इसमें लिखा हुआ होगा जापानी इंसेफ्लाइटिस, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपकी हमारी लिखा हुआ होगा पीत ज्वर, येलो फीवर, और चौथे नंबर पर लिखा हुआ होगा आपका हमारा चिकनगुनिया। अब देखो ये चार ऑप्शन है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो होगी वो आपकी भैया टाइगर प्रजाति के मच्छरों के कारण नहीं होगी। तो हमने देखो डेंगू के बारे में पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा। अगर तीनों के बारे में पढ़ा होगा तभी तो आंसर ये दोगे, वरना आंसर कैसे आएगा? एक एक को नहीं पढ़ा करो आप लोग। तो इसका मतलब ये है कि जापानी इंसेफ्लाइटिस जो बीमारी होती है ना, ये बीमारी जो होती है ये आपके टाइगर प्रजाति के मच्छरों के काटने के कारण नहीं होती है। तो अब इसको भी पढ़ लेते हैं किसके कारण। अब लिख लेना जापानी इंसेफ्लाइटिस जो आपकी रोग होता है ना, इसे दिमागी बुखार भी कहते हैं, दिमागी बुखार। इसे हम लोग जो होते हैं ना वो आपकी हमारी क्या कह सकते हैं, दिमागी बुखार भी कहते हैं। और इसको हम लोग ना चमकी बुखार भी कहते हैं, चमकी बुखार। इसको भी ध्यान रखना। अभी हमारी लास्ट ईयर बात करें ना 2019 ईस्वी की बात करें, सॉरी हम लोग, तो 2019 ईस्वी में ये बीमारी हमारे भारत के बिहार राज्य में बहुत ज्यादा देखने को मिली होगी। दिमागी बुखार, चमकी बुखार जिससे बोला जा रहा था आपकी, तो दिमागी बुखार या चमकी बुखार ही जापानी इंसेफ्लाइटिस को कहते हैं। और ये एक तरीके का फीवर ही होता है, बुखार ही होता है। और ये मानव शरीर में जो बीमारी होती है ना, मानव शरीर में जापानी इंसेफ्लाइटिस जो आपकी हमारी बीमारी होती है, ये भी मच्छरों के काटने के कारण ही होती है, लेकिन वो मच्छर टाइगर प्रजाति के नहीं होते। अब ये वाले मच्छर जो होते हैं ये क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों के काटने के कारण मानव शरीर में कौन सी बीमारी होती है, जापानी इंसेफ्लाइटिस है। तो इसका मतलब इस बीमारी का आपकी वाहक जो हुआ आपकी हमारी, वो भी कौन सा होता है, विषाणु ही है, यानी वायरस है। तो ये आपकी हमारी 10वें नंबर की बीमारी हुई जो मानव शरीर में किसके कारण आपकी हमारी उत्पन्न होती है, विषाणु की। देखो ऐसे करके याद रह जाएंगे आप सब लोगों की। और ये आपकी हमारी किसको इफेक्टेड करता है मानव शरीर में, दिमाग को प्रभावित करने वाली आपकी हमारी बीमारी कौन सी होती है, इंसेफ्लाइटिस होती है। उसके बाद हम लोग आपकी हमारी अगली बीमारी के बारे में बात करते हैं कि अगली बीमारी मानव शरीर में आपकी भैया विषाणु के कारण कौन सी उत्पन्न होती है, वायरस के कारण कौन सी बीमारी आपकी जनरेट होती है। तो अगली बीमारी के बारे में हम लोग बात करेंगे आपकी हमारी 11वें नंबर का। एक आपने नाम सुना होगा बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू बीमारी भी मानव शरीर में वायरस के कारण या विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। और इस बीमारी का जो वाहक होता है वो विषाणु होता है, और इस विषाणु का आपकी हमारी नाम होता है H1N5, है ना। H1N5 आपकी हमारी नाम का जो विषाणु होता है, ये कौन सी बीमारी का आपकी हमारी वाहक होता है भैया, वो बर्ड फ्लू बीमारी का आपकी हमारी वाहक होता है ना। अब बर्ड फ्लू बीमारी तो ये भी आपकी वायरस या विषाणु के कारण हुई। इसके ही लगते लगाओ एक बीमारी और हम लोग पढ़ लेते हैं आपकी हमारी स्वाइन फ्लू जो बीमारी, बर्ड फ्लू का मतलब ये होता है ना, इसका वाहक आपकी विषाणु। और जैसे आपने ज्यादातर सुना होगा आपकी हमारी चिकन का मतलब जैसे मुर्गे का जो मांस होता है, चिकन जो लोग खाते हैं ना उनका, यानी मुर्गा जो होता है, मुर्गा या मुर्गी, उसका चिकन जो खाने से आपके मानव शरीर में जिस बीमारी का आपकी हमारी पहुंचती है उसको हम क्या कहते हैं, बर्ड फ्लू बोला जाता है। एक बीमारी होती है स्वाइन फ्लू बीमारी भी आपके विषाणु या वायरस के कारण उत्पन्न होती है, और इसका जो वाहक होता है ना विषाणु, उसका नाम होता है H1N1। देखो H1N1 है तो स्वाइन फ्लू, और स्वाइन फ्लू बीमारी आपकी जिस जंतु के कारण फैलती है वो आपकी हमारी स्वर होता है, पिग, है ना। स्वर जो होता है इसका मांस खाने से या इसके संपर्क में आने से जो बीमारी मानव शरीर में फैलती है वो स्वाइन फ्लू होता है। वाहक जो वायरस वो H1N1 है, इसका वाहक जो होता है वो H1N5 होता है आपकी हमारी। ये बर्ड फ्लू होता है, ये स्वाइन फ्लू, ये भी विषाणु से, और ये भी आपकी हमारे विषाणु से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं आपकी हमारी। उसके बाद यदि हम मानव शरीर में आपकी हमारी अगर हम बात करेंगे, देखो ध्यान से सुनना आपकी हमारी सारे लोग भैया, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखो आपकी हमारी एक बीमारी होती है, और जो सबसे बाद में हम पढ़ रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण बीमारी होती है एड्स, है ना।
एड्स की जो बीमारी होती है मानव शरीर में, वो बीमारी भी मानव शरीर में आपकी किसके कारण होती है भैया? वो विषाणु के कारण होती है, जिसे इंग्लिश में हम लोग आपकी वायरस कहते हैं। एड्स का पूरा नाम आपको सबको पता होगा और आता भी बहुत ज्यादा है, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी और एस का मतलब होता है सिंड्रोम। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये भी आपकी किसके कारण होती है? आपकी वायरस के कारण होती है। और एड्स की बीमारी का जो वायरस होता है, विषाणु जो होता है, इसका नाम होता है, आपको सबको पता होगा, HIV होता है। HIV का पूरा नाम होता है आपकी ह्यूमन इम्यूनो वायरस, है ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस आपके इसका पूरा नाम होता है। इस ध्यान रखना, आपकी एड्स की बीमारी जो होती है, इसका जो वायरस होता है वो रेट्रो कैटेगरी का होता है, ये जरूर याद रखना, ये बहुत ज्यादा आ चुका है क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आपको ये बात पहले समझा दी थी। रेट्रो कैटेगरी का होता है। और ये जो वायरस होता है ना मानव शरीर में एड्स का, ये मानव शरीर के आपकी हमारी प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है ना, प्रतिरक्षा तंत्र आपकी इंग्लिश में इसको आपकी हमारी बोल देते हैं हम लोग, जैसे प्रतिरक्षा तंत्र की कोरोना वायरस में बहुत ज्यादा चढ़ जाती है आपकी हमारी, है ना, जो मानव शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र होती है, इसे बहुत ज्यादा आपकी हमारी प्रभावित कर देता है आपकी हमारी, है ना। तो मानव शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करने वाला आपकी हमारी रोग होता है, वो कौन सा होता है? एड्स होता है। वायरस आपकी HIV होता है, पूरा नाम आपकी HIV का ये है, एड्स का पूरा नाम ये होता है। और ये विषाणु के कारण होता है और रेट्रो कैटेगरी का होता है आपकी हमारी, है ना। अब देखो, अगर हम बात करें तो लिख लेना, एड्स की बीमारी की खोज सबसे पहले अमेरिका में करी गई थी आपकी हमारी, उन साहब का नाम था डॉक्टर गुटेरस। डॉक्टर गुटेरस को पूरी दुनिया में सबसे पहले 1981 में 1981 ईस्वी में श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने आपकी हमारी किस बीमारी की खोज करी थी? आपकी एड्स की बीमारी की आपकी हमारी खोज की गई थी आपकी हमारी, ठीक है ना। अब यदि हम इस बीमारी के अगर हम बात करें कि इस बीमारी का पता कैसे चलता है, तो लिख लेना, आपकी एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए एक परीक्षण किया जाता है और उस वाले परीक्षण को बोला जाता है एलिशा। एलिशा है ना। एलिशा का जो परीक्षण होता है, ये परीक्षण आपकी हमारी किस बीमारी का आपकी हमारी पता लगाने के लिए किया जाता है भैया? वो एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है आपकी हमारी। ये पूरी जानकारी है एड्स के बारे में कि एड्स में आपकी हमारी इसके कारण आपकी हमारी उत्पन्न होती है, ये आपकी हमारी पूरा ब्यौरा है। तो इतनी सारी बीमारियां मानव शरीर में केवल आपकी हमारी किसके कारण उत्पन्न होती है भैया? वो आपकी हमारी वायरस के कारण उत्पन्न होती है। अब देखो, यदि हम इसके बारे में बात करें, ये टोटल आपकी हमारी बीमारियां हैं जो एड्स के कारण आपकी उत्पन्न हो रही हैं। अब देखो आपकी हमारी, अब हम लोग आपकी अगले टॉपिक में जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे और उससे जनित रोग। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को पहले बता दूं, देखो बीमारियों को ना 3 प्रकार से घोषित किया गया है। जैसे आपने नाम सुना होगा कि एक बीमारी होती है कोरोना, जो आजकल बहुत ज्यादा चला, इसका तो खैर सबको ही पता होगा। तो इस बीमारी को पूरी दुनिया में आपकी घोषित किया गया था पेंडेमिक, पेंडेमिक, है ना, पेंडेमिक को घोषित किया गया, पेंडेमिक। इस बीमारी को पूरी दुनिया में पेंडेमिक घोषित किया गया। अब देखो होता क्या है, अब यहां समझना, पूरी दुनिया में जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितने भी टीके बनते हैं, जितनी भी वैक्सीन बनती हैं, उन सभी बीमारियों का, उन सभी आपकी हमारी टीकों का जो ऑथोराइज्ड करने वाली संस्था होती है, पहचान करने वाली संस्था, और पूरी दुनिया के अंतर्गत आपकी सभी स्वास्थ्य पर निगरानी करने वाली संस्था जो होती है वो WHO होती है। देखो पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट मिल जाएंगे जो कुछ ना कुछ आपकी हमारी भाई तथ्यों को कंट्रोल करते होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंटों को कंट्रोल करते होंगे। जैसे पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाली संस्था आपकी UN होती है, जैसे व्यापार को कंट्रोल करने वाली WTO होती है, जैसे शिक्षा को कंट्रोल करने वाला आपकी यूनेस्को होता है। ऐसे ही करके आपके हमारे भैया स्वास्थ्य को कंट्रोल करने वाली संस्था पूरी दुनिया की WHO होती है। WHO की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका आपकी फुल फॉर्म होता है। हिंदी में कहते हैं आपकी हमारी वर्ल्ड का मतलब होता है विश्व, और ये होता है स्वास्थ्य, और ऑर्गेनाइजेशंस मींस होते हैं हिंदी में संगठन। ये भाई हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन है,
डब्ल्यूएचओ की स्थापना के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। 7 अप्रैल 1948 को इसको स्टेबल किया गया। और याद रख लेना, उल्लेख लेना, इसीलिए प्रति एक वर्ष पूरी दुनिया में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश में कहते हैं आपकी वर्ल्ड हेल्थ डे। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपकी हमारी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आंसर आएगा क्योंकि 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को डब्ल्यूएचओ को स्थापित किया गया। इसके हेडक्वार्टर के बारे में अगर हम लोग बात करें आपकी, तो इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जो है डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है इसका जेनेवा। अब देखो, जब कोई भी संस्था होती है ना, तो उस संस्था को चलाने के लिए कोई ना कोई एक डायरेक्टर जरूर होता है, जिसको महानिदेशक या डीजी बोल देते हैं। तो वर्तमान समय में आपकी डब्ल्यूएचओ के जो महानिदेशक हैं उनका नाम सब लोग लिख रहे हैं आपकी हमारी, उनका नाम है टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। टेड्रोस अधानोम और देखो यहां लिख देता हूं मैं घेब्रेयेसस। देखो यहां लिखा हुआ ये, यहां टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, ये इनका पूरा। टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस वर्तमान समय में डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक है, ये लिख लेना। ये रहने वाले जो है वो इथोपिया के रहने वाले हैं। इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, यहाँ के रहने वाले। एक चीज और लिख लो आप लोग, आपकी डब्ल्यूएचओ की जो मुख्य वैज्ञानिक है, मुख्य वैज्ञानिक है ना, जो इस समय आपकी हमारी मुख्य वैज्ञानिक है, वो है आपकी हमारी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन जो है ये भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है, और ये वर्तमान समय में आपकी चीफ साइंटिस्ट आपकी हमारी किस में काम कर रही है, डब्ल्यूएचओ में काम कर रही है। ये पूरा ब्यौरा हुआ। तो अब देखो मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ, जैसे पूरी दुनिया में बहुत सारी बीमारियां जैसे हमने पढ़ी, कोरोना है, इबोला है, बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो अब किसी भी बीमारी के बारे में यदि हम बात करें, तो किसी भी बीमारी को, देखो यहां सुन लो, किसी भी बीमारी को एंडेमिक है ना, ये बात। किसी भी बीमारी को एपिडेमिक, किसी भी बीमारी को पैंडेमिक, ये बात, पैंडेमिक है ना, ये पैंडेमिक को हिंदी में महामारी बोल देते हैं, महामारी है ना ये। अब देखो एंडेमिक, इपेडेमिक और आपकी पैंडेमिक को घोषित करने का जो अधिकार होता है ना, वो आपकी हमारी किसको दिया गया, वो डब्ल्यूएचओ को होता है। अब देखो यहाँ समझ लो, जैसे कोरोना को एक बीमारी घोषित किया गया, और वो कौन सा है आपकी हमारी, कोरोना को ये पैंडेमिक घोषित किया गया। देखो यहाँ सुन लेना मुझे ध्यान से, जब कोई भी बीमारी किसी भी निश्चित क्षेत्र और किसी निश्चित जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान हो, वो स्थायी रूप से वहां बहुत सारे वर्षों से आपकी है, खत्म नहीं हो रही है, वो लगातार वहां आपकी पनप रही है। तो जब कोई भी बीमारी किसी भी निश्चित क्षेत्र में, निश्चित जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान होती है ना, तो उस बीमारी को डब्ल्यूएचओ के द्वारा क्या घोषित किया जाता है, एंडेमिक घोषित किया जाता है। ये एंडेमिक छोटी बीमारी, छोटे क्षेत्र में निश्चित आपकी पॉपुलेशन पर लगातार आपकी उनको प्रकोप में ले रही थी, उसको एंडेमिक बोलते हैं। ऐसी कोई भी बीमारी जो किसी भी निश्चित क्षेत्र में बहुत जनसंख्या में तेजी के साथ फैलती है ना, बहुत तेजी के साथ, कम समय में बहुत तेजी के साथ बहुत सारे लोगों को आपकी हमारी इफेक्टेड कर देती है, प्रभावित कर देती है। तो उस बीमारी को डब्ल्यूएचओ क्या घोषित कर देता है, आपकी हमारी एपिडेमिक घोषित कर देता है। एपिडेमिक आपकी हमारी लिखा हुआ आएगा। और जब कोई भी बीमारी आपकी हमारी, ऐसे समझ लो कि एपिडेमिक का विस्तृत जो रूप होता है ना, एक बड़ा रूप ही, जैसे करके किसी देश में बहुत तेजी के साथ एक बीमारी फैली, और वही बीमारी आपकी देश के बाद वो दूसरे देशों में, दूसरे देशों के बाद दूसरे देशों में, द्वीप और महाद्वीपों में फैल जाती है, तो उस बीमारी को क्या बोल दिया जाता है, आपकी एपिडेमिक के बड़े रूप को ही आपकी क्या घोषित कर दिया जाता है, पैंडेमिक घोषित कर दिया जाता है। तो इस आधार पर ये क्वेश्चन आपसे पूछ देते हैं,
एंडेमिक, एपेडेमिक और पैंडेमिक आपकी हमारी क्या फर्क, और WHO के बारे में जानकारी, और ये वायरस का पूरा टॉपिक आपकी क्लैरिफाई हुआ कि कौन कौन से आपकी हमारी जो बीमारियां होती है मानव शरीर में वो वायरस के कारण, और पूरी जानकारी हमें वायरस के बारे में मिली। देखो जिस प्रकार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप कोशिश करो दूसरे लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा ये जो इजराइल सर जीएस है इस चैनल को आपकी हमारी शेयर करें, और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी हमारी सब्सक्राइब करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण तथ्यों और जानकारियों के साथ हम लोग पर डे बात करते रहेंगे, और ये हमारी कोशिश यही करेगी कि ज्यादातर एग्जामों में हमारी जितने भी 50 या 100 या 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं वो टोटल पढ़े हुए आए, और इस आधार पर बने जिस आधार पर हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि टोटल जीएस हमारी एग्जामों में पढ़ी हुई है। तो अगले पार्ट में जब हम बायोलॉजी के मिलेंगे तो उसमें हम लोग आपकी जीवाणुओं से रिलेटेड तथ्य या अन्य आपकी हमारी भाई कारकों से रिलेटेड जो होने वाली बीमारियां होती हैं उन पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए आपकी हमारी आप लोग सभी आपकी मिलकर नोट्स बनाएं और तैयारी करें। आपकी हमारी आज की क्लास में इतना है, बाकी अगली क्लास में आप बात करते हैं। तब तक के लिए बाय।